मैं ये कहना चाहूंगा सर जी हम बच्चे को पढ़ने भेजते हैं जी शिक्षा देते हैं। जी आज मालिक करे जो अच्छा उच्च स्थान में पहुंच जाता है जी तो आप देख रहे हैं कि उसके माँ बाप अनाथ आश्रम बना हुआ है। उसी के बच्चे जो डिग्री पाता है, जो अच्छी सर्विस पा रहा है, वो माँ बाप को भूल करके यहाँ तक ठोकर मार के अनाथ आश्रम भेज दे रहा है। हम शिक्षा दें, बालेपन में पढ़ाए लिखाए। जब 8वीं तक था वो मेरे कब्जे में था। जी जब 8 से ऊपर जाता है तो कहता क्या है, चुप रहो बुड्ढे, पागल हो गए, हमें बता रहे हो, हमें अकल दे रहे हो। मैं दुनिया में घूमता हूँ, हमारा बच्चा हमें को डांट रहा है, हम अपनी इज्जत जलवाकर चुप बैठ जाते हैं। चाहे वो सरकार ही हमारी ऐसी है कि शिक्षा को बंद करके दारू का ठेका खोल रखी है। ठेका खोलने का कारण है 10 साल का बच्चा बड़ा जाकर शीशी पी रहा है, तो शिक्षा सीखेगा कि माँ बाप को गाली देना सीखेगा। मैं ये आज देखता हूँ ड्रामा होता है, ड्रामा। हमारे गांव के ही बच्चे, आप आइए 5 बजे, ये चौराहा है गांव का, जो 8 से 10 तक के बच्चे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं, वो इतनी लंबी मोबाइल लेकर के ये मोड़ पर बैठे रहेंगे। ठाकुर है, ब्राह्मण है, बस कोई भी जात की लड़कियां उठ कर जाती हैं, हाँ 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 हाँ। 5 बजे स्कूल बंद होता है, पेपर चल रहा है, ये 5:15 बजे चौराहे पर मिलते हैं। बस उनको डांटू तो गाली सुनू, बुढ़ा हमें शिक्षा दे रहा है। तो आजकल के बच्चों को शिक्षा देने से बेहतर है अपनी इज्जत बचा के रहो, जीना है तो, और नहीं तो थापड़ मारा अकेले मार दे रहा है। जिस दिन बीबी आएगी, बीबी का मास्टर कौन होता है आप बताइए। बीबी का मास्टर कौन होता है? हमारा बेटे का मास्टर तो मैं हूँ, पैदा किया पढ़ाया, लेकिन बीबी का मास्टर कौन है? उसको तो उसके साथ जो रह रहा है उसका पति है। उसका पति है। पर नई नई नवेली बहू को क्या मालूम कि मेरा ससुर कैसा है, सास कैसी है, ननद कैसी है। लड़का सारी रात पढ़ाता है कि मेरी माँ जो है देखना बहुत कुर दिमाग की है, गालियां देती है, फालतू बोलती है, मेरा पिताजी ऐसे हैं, बात करने लायक नहीं है। अरे हमारी बड़ी वाली बहन है ना, वो तो बिल्कुल आवारा, उससे बोलना मत। एक बड़ी पंचायत में हम गए थे, वो भी जो है यादव की थी। हम कुछ भी नहीं है, एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन उस पंचायत यादव की थी। अब सुनिए, उस पंचायत के अंदर बहुत अच्छे लोग आए थे। एक हमारे यहाँ के मुसलमान है, वो जाते हैं ठेके पर, 10,000 20,000 ठेका लेते हैं, पंचायत करते हैं। उनको भी बुलाया गया, वो भी आए। तो उस यादव की 4 लड़कियां थी, 4 लड़कियां थी, जिसमें चौथी लड़की की शिकायत थी ससुराल वालों से कि जो है आपकी बेटी 8 बजे तक सोती है, मेरे घर में रहने योग्य नहीं है। इसी बात की पंचायत थी। तो पंचायत में हुआ, क्यों बेटी, भाई 3 लड़कियों की शिकायत नहीं आई, तुम्हारी शिकायत क्यों आती जी? लड़की बोली, पिताजी मुझे मजबूर न किया जाए, मुझे पंचायत में मजबूर न किया जाए। नहीं बेटी तुम्हें बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो मायके वाले हैं अर्थात पंच है, ससुराल वाले हैं, तो 8 बजे क्यों सोकर उठती है? तो कहना पड़ेगा क्या, जैसे मुझे मजबूर होना पड़ा है। उसी तरह लड़की मजबूर होकर कहने लगी। ये अपने लड़के को नहीं समझा रहे हैं। 4 बजे मैं उठती हूँ तो मेरी टांगों में टांग लपेट लेता है, कहता सो माँ है ना, भाभी है ना, बहन है ना, करेगी ना, तो ये क्या जल्दी है? 8 बजे तो मेरी टांगे लपेटे रखता तो मैं जगूं कैसे? अब बताइए पूरी पंचायत में किसकी कमी आई? लड़के की। तो मैं अपने लड़के को क्या शिक्षा दूं? मेरा ही औलाद चौराहे पर बोलने पर कहते नहीं को ज्यादा तकलीफ होती है। बताइए, नगर के लोग आते हैं जाते हैं, क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? कोई घर जा थप्पड़ मार दिया तो चलो थाने पे। गलती हमारी है कि बच्चे की कमी है। बच्चे को कोई शरबत तो नहीं पिला दे, पेट भर जा? अरे कहना समझाना ही फर्ज है, उल्टा ही जवाब मिल रहा है बच्चों के सामने। इसलिए मजबूर हूँ, मेरी बातें गलती लगती हो क्षमा कीजिएगा। कहीं न कहीं जब अगर हम अपने बच्चों को, अगर जैसे उन्होंने बोला कि कुछ लोगों को अगर शिक्षित है लेकिन फिर भी वो लोग गलत काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर इंसानियत या संस्कार नहीं है। और देखिए, जैसे कि दादाजी ने ये भी बोला कि जो बच्चे हैं बड़े हो जा रहे हैं, वो चौराहे पे जाकर बैठकर
लड़कियों को गलत कमेंट करते हैं या लड़की छेड़ते हैं, ठीक है, तो आप सोचिए कि वो जो लड़के बड़े हैं, ठीक है, अगर आप उनको तब समझाएंगे तब वो जल्दी नहीं समझेंगे, लेकिन उन्हीं लड़कों को जब वो छोटे हैं अगर तब से आप उनको शिक्षित और संस्कार और इंसानियत के बारे में अगर बताएंगे, समझाएंगे, तब वो समझेंगे, तब वो जाकर बड़े होकर वो गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, ये लोग जब छोटे छोटे रहते हैं अपना जैसे मर्जी वैसे कुछ लोग फोन दे देते हैं, वो लोग फोन चलाते हैं, खेलते हैं ना, हमें उनकी पढ़ाई से ज्यादा मतलब होता है ना उनका फ्रेंड सर्कल है कैसा उससे मतलब होता है। जब हम उनको खुला छोड़ देते हैं तो वो कुछ भी करते हैं, लेकिन फिर आपको 15 साल या 18 साल या 20 साल बाद पता चलता है कि अरे बचपन में तो मेरा लड़का थोड़ा सही था, शरारती था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। वो क्यों बिगड़ गया है? क्योंकि बचपन में कहीं ना कहीं हमने उसके अंदर कमी की है, शिक्षा की या इंसानियत की या संस्कार की। तो ये जो चीजें हैं अगर हम बचपन से देंगे उनको, तभी वो बड़े होकर वो गलत काम नहीं करेंगे, नहीं तो वो बड़े होकर कुछ न कुछ ऐसा गलत काम करेंगे जिससे हमें ये एहसास होगा कि हमने इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया भी, हमने इसको बाहर रहकर भी इसको पढ़ाया, ठीक है, बाहर स्कूल में भेजा था पढ़ने के लिए, बाहरी शिक्षा प्राप्त किया, लेकिन फिर भी हमारा लड़का सही नहीं है, उसका व्यवहार हमारे प्रति सही नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तब से ही उनको हम लोग शिक्षित और संस्कार और इंसानियत के बारे में बताएं, ताकि वो आगे चलकर न गलत काम करे न वो गलत शिकायतें हो। आप लोग हमारी बातों से सहमत हैं?